नमस्कार दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोग जो पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए, आज उसका नेक्स्ट क्लास है। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को कल समाप्त कर दिया था। आज उसके आगे चैप्टर आज पढ़ेंगे डिस्काउंट। आज का चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे ही जाते हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन 20 में से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन पूछा जाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है और अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम लोग डिस्काउंट को अच्छे से पढ़ेंगे और आने वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे, सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को देख रहे हैं, ना कि सिर्फ क्वेश्चन को ही देख रहे हैं। वैसे क्वेश्चन को देखना होता तो हम लोग प्रैक्टिस तक चलाते। हम लोगों ने 6-7 दिन शुरुआत में प्रैक्टिस तक चलाए, लेकिन हमने सोचा कि कॉन्सेप्ट के साथ बताना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कॉन्सेप्ट बताना हमने शुरू किया और 30 दिन में हम मैथ को समाप्त करने का जो आपसे प्रॉमिस किया हूँ उसको भी समाप्त करूँगा। पूरा मैथ कंप्लीट पढ़ाऊँगा विद कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की बिना किसी देरी किए हुए। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, डिस्काउंट, बट्टा, छूट, हिंदी में छूट बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, हर हाल में 2 क्वेश्चन तो आएंगे और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, 2, 3, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन डिस्काउंट को पढ़ने से पहले कुछ शब्द होता है, उसे जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे प्रॉफिट लॉस में सीपी था, उसके बारे में जाने थे, एसपी के बारे में जाने थे। ऐसे यहाँ पे डिस्काउंट में भी कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है जो आपकी डिस्काउंट में यूज होगा। एमपी, जैसे एमआरपी, आप लोग कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे वस्तु उस पर देखते हैं, वस्तु पे टाइप पे एमआरपी लिखा होता है, या एमपी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य है क्या? एमपी मार्केट प्राइस। देखिए समझते हैं, मार्केट प्राइस होता क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, ठीक है भाई साहब। अंकित मूल्य होता क्या है? तो अंकित मूल्य क्या होता है? किसी उत्पाद पर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य होता क्या है? किसी उत्पाद पर अंकित मूल्य। समझाते हैं, देखो पहले लिखिए, किसी या जिस उत्पाद, या किसी लिखो, किसी उत्पाद पर अंकित मूल्य, ठीक। किसी उत्पाद पर अंकित मूल्य ही एमपी कहलाता है, मार्केट प्राइस कहलाता है। तो देखिए, जैसे कोई सामान हमने खरीदने गए, जैसे हमने कोई जैकेट, ये जैसे एक जैकेट खरीदने गए तो इस पर टैग पे लिखा था एमआरपी 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, कुछ भी हो वो लिखा था, तो वही एमआरपी होता है, ठीक है। वही एमपी होता है, मार्केट प्राइस होता है, ठीक। एक उदाहरण के रूप में लेके समझाते हैं, फिर मार्कअप। अब समझते हैं मार्कअप होता क्या है। तो पहले समझिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक कॉस्ट प्राइस है, सीपी पढ़ा है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लॉस में सीपी है, ठीक। और एमपी मैंने कहा इस मार्केट में, कहा कि मार्केट में आप जो जैकेट है, ये जैकेट 200 रुपये की है, बहुत सस्ती है। ये जो जैकेट है 200 रुपये की है और इसका मार्केट प्राइस जो है 500 रुपये है, ठीक। मैंने कहा कि आप लोग एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, या कोई आप दुकान खोल रहे हैं, तो खुद से अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। जैसे आप लोग जैकेट बनाने का जैकेट बनाने की कंपनी खोली, ठीक। तो आप लोग जैकेट को बनाते हैं, ठीक। जैकेट बनाने में आपका खर्चा जो आता है 200 रुपये आता है, लेकिन इस पर जो टैग लगाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, टैग में अपना नाम लिखते हैं। मान लीजिए कोई लिख दिए लल्लू लाल कंपनी, ठीक, लल्लू लाल सन्स, ठीक। और उस पर एमआरपी जो लिखते हैं वो 500 रुपये लिखते हैं। 200 रुपये का सामान बनाए, इस जैकेट को बनाने में 200 रुपये लगे, लेकिन आप 500 रुपये का बेच रहे हैं। यानी एमआरपी जो है बेच नहीं रहे, एमआरपी जो है 500 रुपये का लिख दिए हैं, ठीक है। तो हम मार्कअप पूछे, मार्कअप कितना है? तो देखिए मार्कअप जो है
₹300 का अंतर है। ₹200 के सामान ₹500 में बेच रहे हो, ₹200 का सामान ₹500 में बेच रहे हो, 300 का मार्कअप है। मार्कअप होता क्या है, देखो देखिए मार्कअप होता क्या है, एक ही एक शब्द क्लियर कर रहे हैं, इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा पुलिस के लिए। तो मार्कअप क्या होता है, वह कीमत जिस पर उत्पाद को उसकी सीपी से ऊपर अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। वह उत्पाद जैसे ये जैकेट है, उसके वह उत्पाद यानी वह कीमत जिस पर किसी उत्पाद को उसके कॉस्ट प्राइस से अधिक पर बेचा जाता है। ₹200 के सामान ₹500 पर बेचा जा रहा है, ठीक है, ये अंकित की पर बेचा जा रहा है। जैसे ₹200 का सामान है, 500 को बेच रहे हो, ये जैकेट ₹200 का है, इस पर आप अंकित कितना की मूल्य किए हो, ₹500 की हो, तो वही मार्कअप कहलाता है। तो जितना ज़्यादा होता है वही मार्कअप कहलाता है, ठीक है। तो मार्कअप वह कीमत है, लिख दे रहे हैं, वह कीमत जिस पर किसी उत्पाद को, एक एक शब्द भी लिखते हुए चल रहे हैं, किसी उत्पाद को उसके सीपी कॉस्ट प्राइस से सीपी से ऊपर अंकित किया जाता है, वही मार्क प्राइस होता है, वही मार्कअप होता है, ठीक। मार्कअप क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस ही मार्कअप होता है, साफ बात, इससे ज़्यादा मत जानिए, इतना जानिए कि इन दोनों का जो अंतर होता है, सीपी और एमपी का अंतर जो होता है वही मार्कअप होता है, बस। सीपी और एमपी का जो अंतर होता है वही मार्कअप होता है, ठीक। तो मार्कअप क्या था, वह कीमत जिस पर किसी उत्पाद को उसके सीपी से ऊपर अंकित किया जाता है, उसे ही मार्कअप कहा जाता है। ₹200 की जैकेट आप ₹500 में उसका अंकित कर रहे हैं, तो ₹300 अधिक अंकित कर रहे हैं, यही मार्कअप है, ठीक है। तो मार्कअप कैसे निकलता है, मार्कअप निकालने का तरीका क्या होता है, देखो मार्कअप निकालते कैसे, मैंने कहा इन दोनों का अंतर ही मार्कअप होता है, ठीक। इन दोनों का अंतर ही मार्कअप होता है, इससे ज़्यादा मत जानिए, ये सब जानना ही नहीं है, ठीक है। जानना हमें क्या है, मार्कअप होता क्या है, मार्कअप निकालते कैसे, मार्कअप निकालते हैं इन दोनों का अंतर एमपी माइनस सीपी ही मार्कअप होता है, बस ये बातें याद अगर रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा। मार्कअप होता क्या है, मार्केट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए, आपका मार्कअप निकल आएगा, ठीक है साहब, ये बातें समझ गए। आगे बढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे नोट कर बताते हैं। इतनी बातें समझ गए तो अब पहुंचते हैं हम डिस्काउंट पे, छूट पे अब पहुंचते हैं। छूट क्या होता है, ये बातें अगर नोट कर ली हो, मार्केट प्राइस, मार्कअप, ये दो चीज़ें समझ गए हूँ, तो अब हम पहुंचते हैं डिस्काउंट पे। मैं अपने चैप्टर डिस्काउंट पे पहुंचते हैं, तो डिस्काउंट पे पहुंचिए। ठीक है, आज आप लोग को बढ़िया डिस्काउंट देना सिखा देंगे, कैसे आपको दुकानदार बेवकूफ़ बनाता है, ठीक। अब पहुँचिए डिस्काउंट। अब जो है, अब मेन चैप्टर अपना पहुँचा है डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या है, तो डिस्काउंट होता क्या है, मान लीजिए एग्जांपल के रूप में समझाते हैं। मैंने कहा आपकी जैकेट है, आप ₹200 का बनाए, आपकी जैकेट ₹200 के बनाए, ठीक है। आपकी कंपनी जो है ₹200 की जैकेट में बनाया, लेकिन इस पर जो टैग लगाए उस पर MRP आपने ₹500 लिख दिया, लेकिन आपकी जैकेट घटिया क्वालिटी की है। आपकी जो जैकेट है, प्रोडक्ट आपका घटिया क्वालिटी का है, कोई नहीं खरीद रहा है, तब आप क्या करेंगे, छूट देंगे, उस पर डिस्काउंट देंगे, कहेंगे भैया हम इस पर ₹100 का छूट दे रहे हैं, 500 की जैकेट 400 का देंगे, ठीक। घटिया क्वालिटी का छूट देना ही पड़ेगा, तो ₹500 का सामान ही MRP पे ही छूट दिया जाता है। MRP पे छूट दिए कितना, ₹100 का छूट दिए, ₹400 का बेचिए। देखो हम समझाते क्या, एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा ये जैकेट जो है CP ₹200 का है, ठीक, लेकिन जो MRP है वो आप इस पर ₹500 चिपका दिए, लेकिन जो इस पर छूट दे के SP निकाले, SP कितना है, ₹400, तो कितने रुपए का छूट दिए, ₹100 का छूट दे दिए, तो SP कितना है, ₹400 आ गया। सेलिंग प्राइस कितना है, ₹400 आया। ₹200 की जैकेट
पे 500 रुपये अंकित है, आपने इसको 400 रुपये में बेचा, ठीक। तो छूट निकलता कैसे, छूट निकलता कैसे, छूट होता है MP माइनस SP, तभी तो छूट निकलेगा MP माइनस SP। मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दीजिए, छूट निकलेगा। तो 500 में से अगर 400 को माइनस कर दें तो 100 रुपये आएगा, 100 रुपये आएगा, बिल्कुल 100 रुपये आएगा। 100 रुपये की इस जैकेट पे आपने छूट दे दिया, ठीक, ठीक है, बात समझ गए। तो छूट समझ गए। अगर हम यही चीज़ें पूछें, ठीक, ये छूट तो 100 रुपये आ गए। अब आप इस बात को शॉर्ट भाषा में कहना चाह रहे हैं कि हमने इस पे इतने % का छूट दिया, तो परसेंट में छूट कैसे निकालते हैं। तो छूट % होता क्या, देखिए छूट % होता क्या है, छूट % होता क्या है, छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही निकलता है, मार्केट प्राइस पे ही छूट को निकाला जाता है, क्योंकि इसी पे ही छूट देंगे, ना कि इस पे देंगे, ना इस पे देंगे, मार्केट प्राइस पे ही छूट दिया जाता है। तो छूट मार्केट प्राइस पे, तो छूट बट्टा मार्केट प्राइस गुए 100%, ये बात समझ गए। और छूट होता क्या है, छूट होता है MP माइनस SP, यानी मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटा MP गुणे 100%, ये होता है छूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए। अब देखिए, हमने कहा कि इस जैकेट पे आप 100 रुपये की छूट देते हैं, तो कितने % का छूट दिए, तो छूट % निकालिए। छूट % क्या हुआ, 100 रुपये की छूट देते हैं, कितने पे देते हैं, 500 रुपये देते हैं, बिल्कुल सही है, गुणे 100%, 2 0 काट दो, 5 दूनी 10, 20%, मतलब इस जैकेट पे आप 20% का डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। जब 200 रुपये बनाने में लगा, मार्केट प्राइस आप 500 रुपये लिखे, 400 का बेच रहे हैं, तब 20% का आप डिस्काउंट दे रहे हैं भाई साहब। ये बातें अगर समझ में आ गई हो तो ज़रा थम्स अप करिए, थम्स अप करते रहिए, क्लास को ज़रा शेयर करते रहिए। ये बातें समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं, ये बातें अगर समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक, ये बातें समझ गए, ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत एक कॉन्सेप्ट और है, 2 कॉन्सेप्ट हुए, तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि एक दाम की दुकान, हर कहीं कहीं दुकान पे लिखा था एक दाम की दुकान। एक दाम की दुकान क्या होता है समझिए, एक दाम की दुकान क्या होता है कि हम ना कोई छूट नहीं देंगे, हम कोई छूट नहीं देंगे, उसे ही एक दाम की दुकान कहते हैं। कि जितना हमने फिक्स कर दिया, हमने अगर ये 500 रुपये जैकेट पे फिक्स कर दिया तो हम 500 ही कर देंगे, हम इसमें कम नहीं करेंगे। आप चाहे जितना बोलो, चाहे मेरी दुकान से ये जैकेट लो या ना लो, एक दाम की दुकान, ठीक है। तो यदि दुकानदार कोई छूट न दे, एक दाम की दुकान, एक दाम की दुकान, एक दाम की दुकान जो है भाई साहब, एक दाम की दुकान का मतलब क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है दोनों सेम ही होगा। 500 रुपये का सामान 500 का ही बेचेंगे ना, इस पर हम कोई डिस्काउंट देंगे ही नहीं, ठीक है। तो एक दाम की दुकान का मतलब होता क्या है कि दुकानदार कोई छूट नहीं देगा, ठीक है। जो मार्केट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है ये दोनों सेम होंगी, ठीक है भाई साहब, ठीक। तो परसेंटेज में निकाले, मार्कअप परसेंटेज निकाले, तो मार्कअप परसेंटेज जो होगा यहाँ लिख देते हैं, मार्कअप परसेंटेज जो होगा वो भी बराबर प्रॉफिट के बराबर होगा, प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगा, ठीक। तो MP और सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो एक दाम की दुकान वो होगी, दुकानदार कोई छूट नहीं देगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होगा। एक अगला कॉन्सेप्ट आपको और सिखाते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ गए, एक दाम की दुकान का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो अगला कॉन्सेप्ट समझाते हैं तुमको। अगला कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, समझिए। मैंने वही यही एग्जांपल लिया, आपकी जैकेट का है, आपके ही प्रोडक्ट का लिया, घटिया प्रोडक्ट जो आपने बना रहे हैं उसी का एग्जांपल लिए। मैंने कहा जो CP है, कॉस्ट प्राइस, आप जैकेट बनाने में 200 रुपये लगाते हैं, ठीक है भाई साहब। मार्क प्राइस आपने चिपकाया 500 रुपये, 200 रुपये के सामान 500 रुपये में आपको ग्राहक को चिपकाना है, लेकिन ग्राहक चला, तब आप डिस्काउंट देते हैं। सेलिंग प्राइस कितने, 100 रुपये का डिस्काउंट देते हैं, 400 का बेचते हैं, ठीक है भाई साहब। तो देखिए 200 रुपये का जो कॉस्ट प्राइस है वो आप कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना ज़्यादा है, 200 रुपये का, यानी 200 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक। समझिए कॉन्सेप्ट हम कहना क्या चाहते हैं, पहले समझिए। जो कॉस्ट प्राइस 200 रुपये का बनाए लेकिन 400 का बेच दिए तो 200 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन मार्केट प्राइस जो आपने 500 रुपये टैग में चिपकाए तो इसमें आप 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं,
100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो हम कहना चाह रहे हैं कि एस पी चाहे यहाँ से निकालो, ठीक है। ये एस पी देखो, एस पी निकालने का तरीका क्या होगा? एस पी जो सेलिंग प्राइस होगा एम पी माइनस एस पी हो, तो एम पी माइनस डिस्काउंट कर दो, एम पी माइनस डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट किया वो एस पी निकल आएगा। अगर आपको एस पी निकालना है, मैंने कहा 200 रुपये के सामान है, उस पर मार्क प्राइस 500 रुपये है और उस पर 100 रुपये का डिस्काउंट दिया जाता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस 100 रुपये कर दिए, डिस्काउंट कर दीजिए, तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा। वही अगर हम कहें 200 रुपये के सामान पर 200 रुपये की प्रॉफिट हो रही है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सी पी प्लस 200 प्रॉफिट। ठीक भाई साहब, समझ गए? ये दो फार्मूला समझ गए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक, ये बातें समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें समझ गए कि एस पी सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, तो सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला समझ गए कि नहीं? बिल्कुल समझ गए हो तो बताइए। 200 रुपये के सामान का मार्क प्राइस 500 रुपये है, ठीक। 200 रुपये के सामान पर अगर हम 200 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सी पी बराबर एस पी बराबर सी पी प्लस प्रॉफिट। अगर मार्क प्राइस 500 रुपये पर हम 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? एम पी माइनस डिस्काउंट। बस ये बातें याद रखिएगा, ये दो बातें नोट कर लीजिएगा, एक दाम की दुकान भी नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, तो समझिए। आप ही का एग्जाम्पल लेंगे, एक ही एग्जाम्पल में हम आप पूरा कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे। देखिए, मैंने कहा जो ये चीज़ें बताई है कि कितने प्रॉफिट हो रहा है, कितने लाभ हो रहा है, इसी को हम बता रहे हैं। जो यहाँ पे भी नोट लिखे थे वही का होता है। मैंने कहा जो सी पी है, ये सी पी हुआ, ये एस पी हुआ, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ठीक भाई साहब। तो समझिए, मैंने कहा कॉस्ट प्राइस पे हमने पी परसेंट का, यानी पी परसेंट का लाभ कमा रहे हैं, कुछ रुपए का लाभ कमा रहे हैं, पी परसेंट का लाभ कमा रहे हैं, ठीक भाई साहब। वहीं हम मार्क प्राइस पर कुछ परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं, मानिए डी का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक, डी का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो देखिए, तो एस पी क्या होगा? एस पी होगा, वही फार्मूला है, वही फार्मूला हम लिख रहे हैं, तो वही फार्मूला क्या होगा? सी पी गुणे क्या होगा? सी पी गुणे 100, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। 100 रुपये में अगर हमको मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये का है, उस पर हम 10 रुपये का लाभ, यानी कुछ पी रुपये का लाभ कमा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस पी हो जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ है, तो 100 प्लस पी परसेंट का लाभ कमा रहे हैं, ठीक। फिर देखिए, फिर मैंने क्या कहा, फिर एस पी क्या हुआ? मार्क प्राइस में हमने डी परसेंट का डिस्काउंट दिया, डी परसेंट का जो हमने डिस्काउंट दिया, ठीक। तो एम पी गुणे हो जाए मार्क प्राइस पे ही दिया, कितने? 100 माइनस डी, यानी डी परसेंट का डिस्काउंट दिया। अब देखिए, एस पी सेम है, तो ये दोनों भी से बराबर होगा। जब ये एस पी बराबर है, तो ये भी बराबर होगा। तो सी पी यहाँ से निकालेंगे, सी पी और एम पी का रेशियो निकालेंगे, तो सी पी बटा एम पी का रेशियो क्या आएगा? सी पी एम पी का रेशियो क्या आएगा? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ठीक। परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट कर लीजिए। सी पी पे हमने पी परसेंट का लाभ कमा रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस होगा सी पी इंटू 100 प्लस पी परसेंट। अगर भैया मार्क प्राइस पर डी परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एस पी का एम पी इंटू 100 माइनस डी परसेंट। तो सी पी एम और एम पी का अनुपात आएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ठीक। एक एग्जाम्पल लेके समझा देते, समझिए एग्जाम्पल क्या है। मैंने क्या कहा? प्रॉफिट जो है 20% का प्रॉफिट हो, किसी सामान पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है।
किसी कॉस्ट प्राइस पर हमने 20% का प्रॉफिट किया, ठीक। वहीं उसी सामान का मार्क प्राइस पर मैंने 20% का डिस्काउंट, डी बराबर जो है 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक। तो मार्कअप क्या होगा, मार्कअप परसेंटेज क्या होगा, मार्कअप परसेंटेज क्या होगा, ठीक। तो मार्कअप होता क्या है, देखिए मार्कअप निकालिए पहले। तो मार्कअप होता क्या, CP अपान MP का रेशियो ही मार्कअप होता है। तो देखिए CP अपान MP निकालेंगे तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे 90, 100 में 20 को जोड़ेंगे 120, 1 से 0 कटेगा, 3 से 1 का 9, 3 चौक 12, 3/4। तो मार्कअप कितना आ जाएगा, मार्कअप आ जाएगा 3 रुपये का सामान 4 रुपये में उसका बेच रहे हैं। इसका जो मार्केट प्राइस है 4 रुपये, 3 रुपये का सामान 4 रुपये, तो मार्कअप कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, बिल्कुल 1 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 3 रुपये पे 4 रुपये बेच रहे हैं, 1 ही रुपये का अंतर हो रहा है। तो मार्कअप 1 हो जाएगा। तो मार्कअप परसेंटेज पूछा है, मार्कअप परसेंटेज कितना होगा, ठीक। तो मार्कअप परसेंटेज होता है, क्या होता है समझिए, मार्कअप परसेंटेज जो होता है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, मार्कअप अपान CP, कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 रुपये है, मार्कअप कितना है, 1 है गुड़े 100%, 100 को 3 भागे 33.33%, ठीक। मार्कअप परसेंटेज जो होगा 33.33% होगा। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए हूँ तो इसको नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सा आंसर और बताते हैं जो आपको मॉल वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, उसका आंसर को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नोट हुआ, ये बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए अब समझाते हैं। आप लोग मॉल में जाते होंगे, बड़े बड़े मॉल में जाते होंगे, तो वहाँ पे देखते हैं बाई 3 गेट 1 फ्री, 3 खरीदें 1 फ्री पाएँ, बाई ऐसे लिखा होता है ना, बाई 3 गेट 1 फ्री, यानी 3 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ। तो इसमें आपको एक्चुअल कितना % का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। आपको जो मॉल वाले कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो समझिए, आज से बेवकूफ़ बनना बंद, ठीक। क्या होता है, 3 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ, बाई 3 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 1 फ्री, ये होता है। 3 खरीदे 1 मुफ्त पाएँ, मॉल में बहुत होता है, 4 खरीदे 1 मुफ्त पाएँ, ठीक। तो हमने मान लिया कि एक आर्टिकल जो है, एक आर्टिकल का मूल्य जो हमने मान लिया, एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस मान लिया मैंने, MRP मान लिया 1 रुपये है, ठीक। हमने मान लिया कि एक आर्टिकल का जो है, एक वस्तु का मार्क प्राइस जो है 1 रुपये है, ठीक, बिल्कुल सही। तो हमें छूट कितना दे रहा है, 3 खरीदे हैं तो 1 का छूट दे रहा है, नहीं डिस्काउंट हमको 1 दे रहा है, ठीक है, सही है। हम कितना खरीद रहे हैं, मार्क प्राइस कितना है, 3 रुपये है, 3 सामान खरीद रहे हैं, ठीक। तो D% कितना होगा, डिस्काउंट हमको कितना दे रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है, टोटल सामान हमको कितना दिया, 3 सामान तो A दिया जो हम खरीदे, 1 वो अपनी तरफ से मुफ्त दिया, तो हमको सामान कितना दिया, 4 सामान दिया, 4 सामान पे वो हमको 1 मुफ्त दे रहा है, 4 सामान खरीद ले रहे हैं तब 1 मुफ्त दे रहा है, कुल टोटल सामान 4 दे रहा है जिसमें 1 मुफ्त 1 फ्री दे रहा है, गुड़े 100%। 4 को काटिए, 25 चौकस होता है 100, 25%। मतलब अगर कहीं लिखा है बाई 3 गेट 1 फ्री, तो उसका मतलब होता है 25% का वो जो दुकानदार है वो आपको छूट दे रहा है, 25% का छूट दे रहा है, ठीक। ऐसे अगर 4 बाई 4 गेट 1 फ्री होता तो 5 1 6 हो जाता, 6/100 निकालते, ठीक है, 6 1 7 हो जाता, 7 सामान, 4 4 1 5 हो जाता। ऐसे आप कर सकते हैं, ये हम आप लोग को एग्जाम्पल लेके समझा दिए। आशा करता हूँ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है,
आज से मॉल वाले बेवकूफ़ बनाना बंद करेंगे, हमको एक्चुअल पता होगा कि हमें कितने % का डिस्काउंट देते हैं। अगर कहीं लिखा है बाई 3 गेट 1 फ्री तो मतलब 25% का डिस्काउंट देते हैं। ऐसे आप लोग निकालिएगा 4 पे 5 पे जो निकालना होगा निकालिएगा बैठ के अगर टाइम होगा तो। अब एक बातें और नोट करा दें, नोट में लिख लीजिए। ये बातें आई होप समझ गए होंगे। एक चीज़ हम नोट में तुमको लिखा दे रहे हैं, लिख लो नोट में लिखा रहे हैं, लिख लीजिए। किसी भी प्रकार की छूट की गणना किसी भी प्रकार की छूट की गणना केवल अंकित मूल्य पर, केवल मार्क प्राइस पर ही, केवल MP मार्क प्राइस पर की जाती है। मार्क प्राइस पर की जाती है, ना कि CP या SP सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस के लागत CP या लागत मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पर। ये बातें नोट कर लीजिए, ये चीज़ें याद रखनी है। किसी भी प्रकार की छूट की गणना केवल मार्क प्राइस पर ही की जाती है, ना कि कॉस्ट प्राइस ना या सेलिंग प्राइस पर। ये चीज़ें नोट करिए, ज़रा नोट करिए फास्ट तरीके से। ये चीज़ें नोट करिए। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आइए क्वेश्चन करते हैं। अब तो क्वेश्चन पे पहुंचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन करते हैं। आइए कॉन्सेप्ट को समझ लिए। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन है, एक स्टोर पे 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए का प्रमोशन स्कीम चल रहा है। तो शुद्ध छूट एक्चुअल डिस्काउंट क्या है, ठीक है, जो अभी मैंने कराया है बाई 3 गेट 1 फ्री, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है कि एक स्टोर है, उसमें एक स्कीम चल रही है क्या कि 5 सामान खरीदो 2 सामान मुफ्त में पाओ। तो एक्चुअल में छूट क्या है, तो और समझते हैं। मूर्ख मत बनाएगा स्टोर वाला, हम सब समझदार हो गए हैं ना। तो देखिए हमने क्या कहा, भी लिखा, जो हमें छूट दी जाती है केवल अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है, मार्क प्राइस पर ही छूट दी जाती है, ठीक है। तो हम सामान कितना खरीद रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या, हमें कुल सामान मिल कितना रहा है। 5 सामान तो खरीद रहे हैं, जिस पे 2 सामान को छूट दे रहा है, तो हमको कुल सामान जो मिल रहा है वो 7 सामान मिल रहा है, ठीक। 7 सामान पे वो हमें 2 फ्री दे रहा है, गुड़े 100%। बस हो गया, आपका आंसर निकल गया भाई साहब। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 दूना 14 7 91, 14.28, ठीक। तो हो जाएगा 14 दूना 28 दूना 56, 14 दूना 28, 28.56%। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए ये इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मतलब एक्चुअल हमें वो 28.5% का डिस्काउंट दे रहा है भैया। अगर वो 5 सामान पे 2 फ्री दे रहा है तो हमें एक्चुअल में 28.5% का छूट दे रहा है। समझ गए। ये क्वेश्चन SSC GD 2030 का लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई साहब। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लुल्ल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो लुल्ल था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़िए। अच्छा क्वेश्चन। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है, उसके बाद छूट प्रदान करता है, ठीक। छूट के बाद यदि अंतिम विक्रय मूल्य जो है पर बेचने पे उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, तो ज्ञात कीजिए दुकानदार कितने % का छूट देता है। बहुत सही।
बहुत सही भाई साहब। 45, पहले हम देखते हैं 45% होता क्या है। 45.55% होता क्या है। देखिए 1/11 बहुत ही प्यारा परसेंट में होता है। 1/11 जो होता है, 1/11 जो होता है 9.0.9% होता है। ये मैंने कहा था जब परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो हमने कहा 1/11 9 पॉइंट का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 9.9 है, इसको याद कर दीजिए। ठीक है, कहा था कि नहीं कहा था, बिल्कुल कहा था। ठीक है, तो इसको अगर हम 5 से बुरा कर दें तो 5/11 जो होगा 5 9 45, 5 9 45, यानी 45.45 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 5/11 होगा। ठीक भाई साहब, बिल्कुल सही। ठीक, आप समझिए, अब क्वेश्चन को समझिए। जो 45 पॉइंट, अगर आपको जहाँ पे यहाँ 45 या 35.35 लिखा होता, यानी अगर सेम लिखा हो तो वहाँ पे हमेशा एक 11 लास्ट में आएगा, ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, बोला है एक वस्तु 45%, एक दुकानदार वस्तु का मूल्य जो है 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, मार्क प्राइस बढ़ा के अंकित करता है। इसके बाद वो छूट प्रदान करता है, मार्क प्राइस पे छूट प्रदान करता है। छूट के बाद अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो समझिए सीपी जो है, सीपी और एमपी जो है, ठीक, सीपी और एमपी जो है क्या कितने परसेंट का बढ़ा के बेचता है, 11.5% का बढ़ा के बेचता है। ठीक है, 11 रुपये जो सामान 5 रुपये को बढ़ा के बेचता है। ठीक, तो जो सीपी है, सीपी जो है वो 11 है, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 5 बढ़ा के बेचता है, तो 11 और 5 16, 11 रुपये का सामान पर इसके जो मार्क प्राइस करता है वो 16 रुपये करता है भाई साहब। ठीक, तो कितने परसेंट का एक्चुअल छूट देता है, इसके बाद छूट देता है, यानी 16 रुपये का सामान पे फिर वो 11 रुपये का ही बेच देता है। ठीक, तो 5 रुपये का छूट देता है। 5 कितने पे, मार्क प्राइस पे छूट देता है। मार्क प्राइस कितना है, 16 है, बुरे 100%। काटिए पीटिए ज़रा इसको, ज़रा काटो पीटो, काट दीजिए। तो काटेंगे पीटेंगे, देखो 1/5 जो होता है, 1/5 जो होता है, 1/5 होता है 6.25%। ठीक, तो ये लिखा है। ठीक, नहीं 1/6 होता है, 1/16, 1/16 होता है 6.5% होता है, 6.25% होता है। 1/16 जो होता है 6.25% होता है, तो 5 कितना हो जाएगा, 6×5 6×5 या इसको काट पीट लो, इसको हटाओ, काट पीट लो तो अच्छा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 16, 8 2 से काट, 4 से काटो, 4 चौक 16, 25 चौका 100। ठीक, 25 पंचे 125/4% में 4 3 12, ठीक है, कट गया। 4 एकम 4, ठीक, बचा 1, 4 दूनी 8, 31.25%। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक, समझिए, कोई एक दुकानदार है, क्वेश्चन को एक बार फिर से एक दुकानदार हो 45.45%, ये जैकेट जो है, मान लीजिए ये जैकेट है, ये जैकेट उसको बना के उस पर 45.45% का लाभ है, यानी परसेंट बढ़ाकर मार्क प्राइस करता है। ठीक है, तो हमने तो 45.45 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5/11 होता है, यानी 11 रुपये का सामान जो है वो 5 रुपये बढ़ा के बेचता है। ठीक है, तो 11 रुपये का सामान 16 रुपये करता है, लेकिन फिर बोलता है छूट के बाद अंतिम विक्रय मूल्य, फिर वो उसको ना लाभ होता है ना हानि होता है। ठीक है, क्वेश्चन बोला ना उसको लाभ होता है ना हानि होता है, तो जो 16 रुपये का सामान है वो 11 रुपये में ही बेच देगा, तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो 5 रुपये का डिस्काउंट दिया, किस पे दिया, 16 रुपये पे दिया, बोले 100%। काटेंगे पीटेंगे 31.25% आपका आंसर आ जाएगा, मतलब दुकानदार के 31.25% का छूट एक्चुअल देता है। ठीक है, ये बातें समझ गए, तो आगे बढ़िए, ज़रा इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 750 रुपये का अंकित कीमत वाली पतलून, यानी ट्राउजर,
अंकित जो है 7.5 रुपये की पतलून छूट के दौरान 66 रुपये में पर बेची गई। ठीक, अंकित जो वो कीमत है 750, एक कोई ट्राउज़र है उस पर जो मार्क प्राइस है वो 750 रुपये है, लेकिन कुछ कारणवश उस पर छूट दिया जाता है और 660 रुपये पर बेची गई। ठीक, तो उसे कितने % की छूट दिया गया? बहुत सही भैया। तो छूट क्या होता है? छूट होता क्या है? देखो छूट होता क्या है, मैंने अभी बताया। छूट जो होता है 750 में से अगर जो अंकित मूल्य है मार्क प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें तो छूट निकलता है। तो 7.5 में से अगर 660 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 90। ठीक, तो 90 का छूट देता है, तो हमें डिस्काउंट % निकालना है। तो 90 रुपये का छूट किस पे देता है? 750 रुपये पे देता है। ठीक है, मार्क प्राइस पे ही देगा, गुड़े 100%। काट दो। ठीक, तो 5 दूनी 10, 5 से काटो 15, 5 एकम 5 और 7, 2 25, 15 50 25, 15 25 75। ठीक, फिर 5 से काट दो, 5 3 15, 5 से काटो 5 एकम 5 और 0, 5 4 9 40, तो 8 5 40, 18, 3 से काटो 6 3 18, D% जो आएगा 12% आएगा। 12% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक, 750 रुपये का सामान 660 में बेचा जाता है, तो एक्चुअल जो डिस्काउंट है वो 12% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, ज़रा नोट करिए, फास्ट तरीके से करेंगे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पिछला क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन था 2018 के। ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? एक एसी है, एक एसी का अंकित मूल्य जो है 36,800 रुपये है। ठीक है, एक एसी है वो 36,800 रुपये की है। दुकानदार इस पर 11% की ऑफ सीजन देता है। ठंडी का मौसम चल रहा है। ठीक है, इस ठंडी के मौसम में एसी को 11% का छूट, एसी पर 11% का छूट देता है। तो एसी का बिक्री मूल्य है क्या है? बहुत सही क्वेश्चन भैया। 36,800 रुपये की जो एसी है उस पर 11% का छूट देता है। ठीक, 36,800 रुपये का जो एसी इस पर 11% का छूट देता है, 36,000 का। ठीक है, तो 36,800 पर छूट देता है कितने? 11% का, यानी 100 रुपये के सामान पर 11 रुपये का छूट दिया तो 89% हो जाए। 89% का छूट एक्चुअल में देता है, 89% का छूट देता है। तो इसका % निकालिए, तो % से ये 2 0 कट गया, बिल्कुल कट गया। अब देखिए 9 8 72, 2 जिसके लास्ट में 2, तो लास्ट में 2 किसके किसके है भैया? लास्ट में 2, सी ऑप्शन खत्म हो गया, डी ऑप्शन खत्म हो गया, बचा 2, पहला और दूसरा। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। 36,800 को अगर हम करें तो देखो कितना आएगा, 32,000 के आसपास आएगा। 32,752 रुपये आएगा। 32,752 कैसे? अगर हम 36,800 का 11% निकालें तो 32,000 के आसपास आएगा, लास्ट में 2 आएगा, तो यही हो जाएगा। 368 का 11% निकालो। ठीक, 11 3 33, ठीक, 33 के आसपास कम आएगा, 89%। हाँ, तो लगभग 32,000 के आसपास आएगा। ठीक, ये बातें समझ गए। यानी एसी 36,800 रुपये की है, आप सीजन ठंडी होने के कारण उसे 11% का छूट रहता है, 89% पे बेचता है, तो दोनों % कट जाएंगे। ठीक, तो जो एक्चुअल में एसी बेचता है 32,752 रुपये का बेचता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है 32,752 रुपये है। ठीक है भाई, सब समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया मेरे। लो, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, पढ़िए। कलमों का एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। कलम का पूरा एक सेट है, उस पर जो मार्क प्राइस है उस पर 15% की छूट दी जाती है।
उसके बाद खरीदार यह 1751 में उस कलम को खरीदता है। पेन के सेट का अंकित मूल्य क्या होगा? बहुत से 15% होता क्या है? 15% होता क्या है? पहले हमें ये बताइए 15% होता क्या है? 15% होता है 15 भैया 15% होता है 3/20। 3/20 होता है, ठीक। यानी 20 रुपये का सामान जो है, मार्क प्राइस कितना है? 20 रुपये। उस पर वो 3 रुपये का डिस्काउंट देता है, ठीक। 20 रुपये के सामान पर 3 रुपये का डिस्काउंट देता है, ठीक। तो 17 रुपये का बेचता है, तो 17 का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? 1751 दिया। तो 17 से कितना गुना ज़्यादा है? तो 17 1 का 17, 17 0, 17 51, 103 गुना है। हमसे पूछा क्या है? उस पर कितने रुपये का छूट देता है, यानी 3 का वैल्यू क्या होगा? 3 भी 103 के हो जाएगा पूरे। तो नहीं, हमसे पूछा क्या है? पेन के सेट का अंकित मूल्य, सॉरी पेन के सेट का अंकित मूल्य। तो मार्क प्राइस कितना? 20 है, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 20 2060, ठीक, 2060 रुपये, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। था क्या था क्वेश्चन? कलम का एक सेट था। कलम का इस सेट पर जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पर 15% की छूट दी जाती है। तो 15% होता है 3/20, यानी 20 रुपये का सामान पर 3 रुपये की छूट दी जाती है, ठीक। तो 17 जो है, यानी 17 और उसके बाद 1751 रुपये का खरीदार खरीदता है। तो यानी 17 सामान जो है, एक्चुअल में 17 जो सामान खरीदता है, 17 सामान वो 1751 के बराबर है, यानी 103 गुना अधिक है। तो पूछा है पेन के सेट का अंकित मूल्य क्या है? तो मार्क प्राइस 20 रुपये के बराबर है, तो 20 का भी वैल्यू 103 गुना होगा, यानी 2060 रुपये होगा। बस यही करना था। देखो क्या क्वेश्चन का लेवल क्या है, कुछ नहीं है, ये दिमाग में करना था। बस यही एक लाइन लिखना था, यही एक लाइन लिखना था, ये नहीं लिखना था, ये दिमाग में करना था, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक वितरक अंकित मूल्य पर मार्क प्राइस में 12% का छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य यानी जो सेलिंग प्राइस है 9,240 रुपये है, तो उस पर कितने रुपये की छूट की होगी, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है। 12% होता क्या है? 12% होता क्या है? 12% होता है 3/25, 3/25, ठीक। तो मार्क ये क्या हुआ? मार्क प्राइस हुआ, ये डिस्काउंट हुआ। ये 25 रुपये का सामान 3 रुपये पर 3 रुपये का डिस्काउंट देता है। तो एक्चुअल जो 22 सामान जो है, 22 सामान का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 9,240 रुपये है। तो कितनी जो होना ज़्यादा है? 22 चौक 4 88, 4 88, 4 52, 22 9 44, 22 9 44, 420 गुना हो जाएगा। यानी ये 420 गुना है। तो हमसे पूछा छूट कितना है? तो 3 रुपये का छूट देता है, तो 3 रुपये का छूट देता है, तो 3 भी 420 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर छूट पूछा है, ठीक। अगर हमसे मार्क प्राइस पूछता तब तो 25 का निकालते, लेकिन हमसे डिस्काउंट पूछा है, तो 3 भी 420 के बाद 3 0 9 3 19 6 4 19 8 860 रुपये, 4 नहीं 12, सॉरी 1260 रुपये, 1260 रुपये। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ गए? सेम देखो, दोनों क्वेश्चन कुछ सेम था। इसमें डिस्काउंट पूछा था, उसमें हमसे पूछा था अंकित मूल्य पूछा था, ठीक है। मार्क प्राइस पूछा था, और इसमें हमसे डिस्काउंट पूछा है, सेम क्वेश्चन था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या है? पढ़िए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 35% की छूट पर एक नई कुर्सी मिली। अगर उसे कोई छूट ना मिलती तो उसे 224 रुपये अधिक चुकाने पड़ते, तो कुर्सी का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो पहले देखिए 35% होता क्या है? पहले 35% होता क्या है? 35% होता है, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 7/20 होता है, 7/20 होता है। कैसे? 1/20 जो होता है, यानी 5% का वैल्यू जो होता है 5 से 1/20 होता है, तो 7 से गुणा है, तो 7/20 हो जाएगा, ठीक।
35% का वैल्यू 720 रुपये है, यानी 20 रुपये का सामान 7 रुपये का छूट देता है। ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन कहता क्या है, वो कहता है कि 35% का छूट किस पे देता है। अगर 35% के छूट पे कुर्सी मिलती, अगर उसे कोई छूट ना मिलती तो 224 रुपये अधिक चुकाना पड़ता। यानी जो 35% का डिस्काउंट है, 35% का जो डिस्काउंट है, 35% का जो डिस्काउंट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लिख दिए। 35% का जो डिस्काउंट है वो 224 रुपये के बराबर। 35% का डिस्काउंट अगर 35% में दे तो 224 रुपये अधिक चुकाना पड़ता है, यानी 35% 224 के बराबर। ठीक है, 35% जो है वो 224 के बराबर, इसको मत लिखिए, हटाइए, जरूरत नहीं। अगर 35% छूट ना देता तो 224 रुपये हमें और देना पड़ता, तो हमें 35% का छूट दिया नहीं, 200 रुपये का छूट दिया, तो ये दोनों बराबर। तो अगर हम इसको काटें तो 5 से काट दें, किससे काट दें, 5 और 7 35, 5 7 से काटें तो 7 दूनी 7 21, 1 7 दूनी 14 32, यानी 5% जो है किसके बराबर है, 32 के बराबर। यानी ठीक है, यानी 5% जो है 32 के बराबर है। ठीक भाई साहब, तो हमसे पूछा क्या है, अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। कॉस्ट प्राइस जो हो रहा है अपने आप में 100% होता है, यानी ये कितने गुना ज़्यादा है, 5% से कितने गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है। तो ये भी 20 गुना ज़्यादा होगा, मार्क प्राइस आ जाएगा आपका। तो 32 गुना होता है 640 रुपये हो जाएगा। ठीक, 640 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, कुर्सी का जो अंकित मूल्य है 640 रुपये है एक्चुअल में। ठीक है, 35% का डिस्काउंट देता, अगर 35% का डिस्काउंट देता तो 224 रुपये अधिक देना पड़ता। ठीक है, लेकिन 35%, ठीक है, तो जो उसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो 100% इससे कितना ज़्यादा गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है, तो ये भी 20 गुना ज़्यादा होगा। यानी 640 रुपये की कुर्सी अंकित जो मार्क प्राइस है वो 640 रुपये है। ठीक, समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन था बस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक टेबल के अंकित मूल्य को 576 रुपये घटाने के बावजूद, एक दुकानदार है, टेबल है जिसका मार्क प्राइस 576 रुपये घटाने के बावजूद 20% का लाभ कमा लेता है। यानी जो मार्क प्राइस है उस पर 576 रुपये घटाने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि टेबल का लागत मूल्य 3840 रुपये है तो टेबल का अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा। ठीक, ठीक है भाई साहब, यानी समझिए इसमें जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है 20% का लाभ कब कमाता है, 20% का लाभ कब कमाता है, जब वो 576 रुपये घटाने के बावजूद 576 रुपये जो है 576 रुपये जो है घटा देता है। 576 रुपये घटाता है, किस पे घटाता है, मार्क प्राइस पे घटाता है। लागत मूल्य, कुर्सी की लागत मूल्य मार्क प्राइस कितना है 3840, कॉस्ट प्राइस पे घटाता है। ठीक, 3840 रुपये पे 576 रुपये घटा देता है। इसका 100% निकाल लो। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ देखो, कैसे सॉल्व हुआ देखो, एक जीरो से 0 काट दो, काट दिया भाई साहब। इसको काटिए, 16 दूना 32, यानी 18 दूना 38 से कम 38, 16, ये कट गया, 16 से कट जाएगा। ठीक, तो ये कट जाएगा, छब्बीस, तो ये कट जाएगा, 576 कट जाएगा, 24 पर आ जाएगा। ठीक, इस काटिए और 24 को फिर से काटिए 4 से, 4 चौक 16, 4 8 24, फिर से काटिए,
8 दूनी 16 और 8 3 24। ठीक हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भैया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए 20% प्लस 3/2 30/2% सॉल्व करिए। 20 दूना 40, 40 3 70.2%, 70.2% यानी 35%। 35% उस पर लाभ कमाता है दुकानदार जो है, वो 35% का भी लाभ कमा लेता है। कब? जब 576 रुपये, जब 576 रुपये छूट देता है, 3840 रुपये 576 रुपये छूट देता है, तब भी वो कमा लेता है कितना? 35% का लाभ कमाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। एक दुकानदार है, उसका जो अंकित मूल्य है, ठीक है, अंकित मूल्य जो है, मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस पर वो 576 रुपये घटा के बेचता है, तब वो 20% का लाभ कमाता है। ठीक, यदि टेबल की लागत मूल्य 3840 रुपये है, यानी कॉस्ट प्राइस जो है 3840 रुपये, 3840 को 576 रुपये की छूट देता है। ठीक है, तो ये निकालेंगे 30/2% आ जाएगा, प्लस 20% जोड़ देंगे, 35% का लाभ कमा लेता है। ठीक है, ओके माय डियर, समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनते हैं, हर एग्जाम में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। अंकित मूल्य पर, क्वेश्चन है अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर, ठीक, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य जो है 22,352 रुपये का है। यदि कोई छूट ना दी जाती तो दुकानदार 25% का लाभ होता, तो मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य का भी। ठीक है, कोई मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पर अगर हम 12% की छूट दें, 12% की छूट देते हैं, तो हमें जो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मोबाइल का कितना है? 22,352 रुपये होता। ठीक है भाई साहब, अगर हम यदि कोई छूट ना देते, ठीक है, तो दुकानदार को 25% का लाभ होता। ठीक है, यानी सीपी जो है, अगर हम लाभ कमाते तो सीपी पे ही लाभ कमाते, तो कितना हो जाता? 25% का लाभ कमाते। यहाँ हम हानि कमा रहे हैं, 25% का लाभ कमाते। ठीक, तो हमें सीपी बताना है, सीपी बताना है। तो देखिए 25% कितना होता है? 25% होता है 1/4, 12% कितना होता है? 3/25। ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखिए समझिए, ये सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ ना, एक बार उस पर लाभ दे रहा, कमा रहा है, फिर एक बार छूट दे रहा है, एक बार प्रॉफिट कर रहा है, एक बार डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो देखिए 4 रुपये का सामान जो है, ठीक, 4 रुपये के सामान पर वो लाभ कमा रहा है, कितना? 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, यानी 5 रुपये कमा रहा है। ठीक, गुणे 25 रुपये के सामान को 3 रुपये का हानि कमा रहा है। ठीक, तो 22 रुपये कमा रहा है, कितने पे? 25 रुपये पे। लो क्वेश्चन आपका सॉल्व भैया, क्वेश्चन आपका सॉल्व। यानी ये हमें आ गया सेलिंग प्राइस अपॉन सीपी जो आ गया, हमें आ गया कितना आ गया? काट दीजिए, 25, 11 दूना 22, 11/10, यानी सेलिंग प्राइस 11 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है। ठीक भाई साहब, यानी 11 का मान जो है हमें कितना, क्वेश्चन में कितना दिया? 22,352। सेलिंग प्राइस जो है 11 का मान कितना दिया? 22,352, 22,352। कितने गुना ज़्यादा? 11 दूना 22, ठीक, 0, 11 3 33 और 33 और 2 11 दूना 22, 2032 गुना ज़्यादा है। तो हमसे पूछा क्या है? मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट प्राइस पूछा। कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर है? 10, तो 10 भी 2032 के गुने के बराबर होगा, तो 2032 20,320 रुपये, 20,320 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, SU सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस बेस पे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, प्रबल संभावना आपके एग्जाम में है। ठीक है भाई साहब, क्या था एक बात समझिए। मोबाइल का कॉस्ट प्राइस पे वो 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, 25% का लाभ कमाता है, लेकिन और जो सेलिंग प्राइस है 22,322 को 12% की हानि पर डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो CP और SP का हम पहले मान निकाल लिए, कितना? 25% होता है 1/4, यानी 4 रुपये का सामान वो 5 रुपये का बेचता है। ठीक,
वहीं 25 रुपये का सामान वो 22 रुपये बेचता है, क्यों? 3 रुपये का डिस्काउंट देता है। ठीक, तो SP का मान आ गया 11, CP का मान आ गया 10। तो क्वेश्चन बोला है 11 का मान जो है 32,322 रुपये है, तो 2032 गुना ज़्यादा है। तो कास्ट प्राइस पूछा, कास्ट प्राइस 10 है, तो 10 का 3032 गुना कितना होगा? 20,320 रुपये। यानी एक्चुअल में मोबाइल का फ़ोन का जो कास्ट प्राइस है वो 20,320 रुपये है। बहुत सही, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जितना कॉन्सेप्ट मैंने आज पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट पे जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं, बनने वाले जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब बचा है आगे के भी। डिस्काउंट में बहुत से टाइप हैं, लगभग 40 से 45 प्रकार के टाइप हैं। अब इतना टाइप मैंने 5 के 6 टाइप मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगली क्लास में हम डिस्काउंट को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।